औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चैप्टर नंबर 8 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की तैयारी का। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की तैयारी मुकम्मल कराई जा रही है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 0332805590 पर रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कूल इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि स्कूल इम्प्रूवमेंट कहते किसको हैं। स्कूल इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि स्कूल के अंदर जिस तरह का काम भी हो रहा है, चाहे वो टीचिंग हो रही है, चाहे वो लर्निंग हो रही है, चाहे मैनेजमेंट हो रही है, चाहे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट है, स्कूल का लर्निंग इन्वायरमेंट है, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है, हर वो चीज़ जो स्कूल के अंदर हो रही है कलेक्टिवली, उसको प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे में जॉइंट एफर्ट से बेहतर करना, टीचिंग को बेहतर करना, लर्निंग को बेहतर करना, क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करना, स्कूल की आउटलुक को बेहतर करना, बच्चों के रिज़ल्ट्स को बेहतर करना, स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को बेहतर करना, पेरेंट्स और कम्युनिटी के रिलेशनशिप, पेरेंट्स और स्कूल के कम्युनिटी और स्कूल के रिलेशनशिप को बेहतर करना, ये कलेक्टिवली स्कूल इम्प्रूवमेंट कहलाता है। मेकिंग प्लान एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू इम्प्रूव हाउ अ स्कूल वर्क्स, दिस इंक्लूड बेटर टीचिंग, बेटर स्टूडेंट रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर लीडरशिप, इम्प्रूव बिल्डिंग एंड मोर पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट: इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। आप जैसे देखें, स्टूडेंट की लर्निंग इन्हांस होगी, बच्चे एग्ज़ाम के अंदर बेटर परफॉर्म करेंगे, बच्चे स्कूल से स्कूल लीव करने के बाद सोसाइटी के अंदर बेहतरीन सिटीज़न के तौर पर परफॉर्मेंस देंगे अपनी। हेल्प स्टूडेंट्स टू परफॉर्म बेटर इन एग्ज़ाम एंड अंडरस्टैंड देयर लेसन्स मोर डीपली। जितनी क्वालिटी एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर होगा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी, रिज़ल्ट बेहतर होंगे। इन्हांस टीचर स्किल्स, जितना आप ट्रेन टीचर होंगे, साफ ज़रा कि ट्रेन टीचर क्वालिटी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं स्कूल इम्प्रूवमेंट का। तो जितना हमारा टीचर ट्रेन होगा उतना इफ़ेक्टिवली वो पढ़ाएगा। अब जितना इफ़ेक्टिवली वो पढ़ाएगा उतना ही इफ़ेक्टिवली हमारे रिज़ल्ट आएंगे। होल्डिंग रेगुलर ट्रेनिंग सेशन, मिसाल के तौर पर रेगुलर ट्रेनिंग सेशन हम रखें टीचर्स को उनकी टीचिंग स्किल्स वन बाई वन या के बाद दीगरे सिखाने के लिए। इम्प्रूव स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सेफ़ अगर हम रखते हैं तो इससे फिर क्या होगा, स्कूल का अगर हम फ्रेंडली रखेंगे तो स्टूडेंट आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे, इनरोलमेंट बढ़ेगी, स्टूडेंट टीचर रिलेशन बढ़ेगा, पेरेंट्स का एतमाद बढ़ेगा। सो स्कूल इन्वायरमेंट बेहतर करने से क्लास का इन्वायरमेंट बेहतर होगा, एंटी बुलिंग पॉलिसीज़ होंगी, नो कारपोरल पनिशमेंट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी तो स्कूल का इन्वायरमेंट सेफ़ होगा, हेल्दी होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो स्कूल की ओवरऑल जो इनरोलमेंट है बढ़ेगी, इनरोलमेंट बढ़ेगी, फ़ंड ज़्यादा आएंगे तो स्कूल बेहतर होगा। इंक्रीज़ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, वालदेन को इन्वॉल्व करना पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के थ्रू, पेरेंट टीचर मीटिंग्स के थ्रू, स्कूल कौंसल मीटिंग्स के थ्रू, ठीक है, रिज़ल्ट डे जो है ना वो मीटिंग्स के थ्रू। तो इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, पेरेंट टीचर मीटिंग करा के हम वालदेन के साथ मिल के बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग द लीडरशिप, लीडरशिप स्कूल की जो हेड है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कि कैसे उसने स्कूल को, क्लासेस को, रिसोर्सेज को, फंड्स को, टीचर्स को यूटिलाइज़ करना है, कैसे अपने रिज़ल्ट्स को बेहतर करने के लिए, स्कूल के इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए स्ट्रेटजीज़ अपनानी। प्रमोट इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एड्स, न्यू आइडियाज़, न्यू टूल्स, हर एक नई चीज़ का जो कि इर्द गिर्द के माहौल में स्कूल्स के अंदर आ रही है तो उसको क्या करना, उन इनोवेटिव चीज़ों को यूज़ करना। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को, स्मार्ट बोर्ड को क्लासरूम के अंदर यूज़ करना। स्ट्रेंथनिंग स्कूल मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग हाउ द स्कूल इज़ रन, स्कूल को हमने कैसे रन करना है, स्कूल में डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। कैसे? स्कूल की मैनेजमेंट को बेहतर करके। मैनेजमेंट कहते हैं कि यूटिलाइजेशन करना, अपने स्टाफ की यूटिलाइजेशन है, सर्विसेज की, यानी अपने स्टाफ को इफ़ेक्टिव वे में उनसे काम लेना ताकि आपके गोल अचीव हो सकें, ये मैनेजमेंट कहलाती है। तो जितने इफ़ेक्टिव वे में आप अपने स्टाफ को यूज़ करेंगे, उनकी सर्विसेज लेंगे, उनसे काम लेंगे, उतने ही बेहतर आपके रिज़ल्ट्स आएंगे।
रिड्यूसेस ड्रॉप आउट एंड इंक्रीज अटेंडेंस, इफेक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, ये इम्प्रूव्ड स्कूल कंडीशंस की वजह से ड्रॉप आउट कम होता है, बच्चे की अटेंडेंस बढ़ती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं नीडी स्टूडेंट्स को, लंच दे सकते हैं, फ्री स्टेशनरी, फ्री यूनिफॉर्म दे सकते हैं नीडी बच्चों को। अच्छा, उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा द की एरियाज़ ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट एंड की एरियाज़ ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट। इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस ये ऊपर जो हमने देखी ये सारी बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस ही हैं किस चीज़ के? स्कूल इम्प्रूवमेंट के, वही वाले आप लिख सकते हैं। तो इससे स्कूल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बच्चे बेहतर समझेंगे, बेहतर रिजल्ट्स देंगे, टीचर कॉन्फिडेंट होगा, पेरेंट्स और सोसाइटी सेटिस्फाई होगी, पूरी कम्युनिटी, बच्चे, वालिदैन, टीचर, हर कोई उससे बेनिफिट ले रहा होगा। तो की एरियाज़ ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट, स्कूल इम्प्रूवमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हम ज़ेर गौर लाते हैं? सबसे पहले एकेडमिक अचीवमेंट, स्कूल इसमें इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले आती है जो चीज़, वो है एकेडमिक अचीवमेंट। बच्चों को उनके मार्क्स में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, स्कोर में, रिज़ल्ट्स की बेहतरी में इम्प्रूव स्कूल इन्वायरमेंट, बेटर स्कूल इन्वायरमेंट हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर आफ्टर स्कूल ट्यूटोरिंग फॉर द स्टूडेंट हु आर बिहाइंड, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देना, ज़ीरो पीरियड कहते हैं मॉर्निंग असम्बली के वक्त कुछ बच्चों को पढ़ाना जो कमज़ोर होते हैं, तो ज़ीरो पीरियड या आफ्टर स्कूल ट्यूटोरिंग, तो उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा टाइम दे दें ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी, टीचर की टीचिंग क्वालिटी बेहतर हो सकती है। ठीक है, मेकिंग श्योर टीचर टीच वेल एंड यूज़ गुड मेथड्स, अब अच्छे मेथड यूज़ करेगा तो बच्चे अच्छे अंडरस्टैंड करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देगा, ग्रुप वर्क कराएगा, कोऑपरेटिव या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथडोलॉजी यूज़ करेगा, तो ओवरऑल स्कूल के रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर को हम रेगुलरली अगर ट्रेन करते रहेंगे तो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। ये तीसरा की कंपोनेंट है स्कूल इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग बढ़ेगी, फिर टीचिंग क्वालिटी बेहतर होगी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर को जो स्किल्स होती हैं ना उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है, टीचर की टीचिंग स्किल्स। ये जब हम बेहतर करेंगे तो स्कूल का माहौल अपवर्ड होगा, बेहतर होगा, अप टू डेट होगा स्कूल की, और स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसका टीचर उसको पूरा कर रहा होगा। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग होगा, यूज़फुल होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर की आजकल मांग है तो कंप्यूटर को हम ऐड करेंगे, साइंटिफिक चीज़ों की मांग है तो साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। तो ये करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम डेवलप करेंगे। स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के इन्वायरमेंट में स्कूल की बिल्डिंग है, प्लेग्राउंड है, फर्नीचर आता है, रोशनी, पानी, हवा, वाशरूम, ये सारी चीज़ें आती, तो इनको हम क्लीन, सेफ़, फ्रेंडली, हेल्दी बनाएंगे तो बच्चे उसके अंदर क्या करेंगे, इस तरह के इमोशनल इन्वायरमेंट भी होता है जहाँ पे स्टूडेंट सेफ़ फील करें, उनको कोई बुलिंग, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई टीज़ ना करे, कोई सज़ा ना दे, हरासमेंट ना हो। तो अगर इस तरह का इन्वायरमेंट है बच्चे फील करेंगे सिक्योर और सेफ़ फील करेंगे। लीडरशिप एंड गवर्नेंस, गुड लीडर हेल्प्स टू मैनेज स्कूल बेटर एंड मोटिवेट द टीचर्स, अ प्रिंसिपल इनकरेजिंग टीम वर्क अमंग स्टाफ। तो लीडरशिप एंड गवर्नेंस से मुराद जो गुड लीडर्स होते हैं वो स्कूल्स को बेटर और बेहतरीन अंदाज में मोटिवेट करते हैं टीचर्स को। तो लीडरशिप एंड गवर्नेंस, गुड लीडर हेल्प द मैनेजर्स हेल्प टू मैनेज द स्कूल्स बेटर एंड मोटिवेट द टीचर्स। लीडरशिप किसको कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं उस बंदे को, उस सलाहियत को जो दूसरों को मोटिवेट और गाइड करती है अपने रिजल्ट्स के अचीवमेंट में। स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड वेल बीइंग, कीपिंग स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द लर्निंग एंड केयरिंग फॉर देयर फीलिंग, बच्चों को इंगेज करना, बच्चों की वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या करना, इन्वायरमेंट उनको देना। तो अब जब स्कूल में बच्चे इंगेज होंगे, बिज़ी होंगे, वो शौक़ से पढ़ रहे होंगे तो साफ ज़ाहिर है कि अब उनको इंटरेस्ट होगा तो बच्चे सिक्योर भी फील करेंगे और बेहतर सीखेंगे। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चों को सज़ा दी जा रही है, बच्चों को उनके वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ होगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑर्गेनाइज़ करके, क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करके, कंपटीशन बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ कोई स्पोर्ट्स के अरेंज करा के हम स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर। रिसोर्सेज एंड फंडिंग, अब इस स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चों को बुक्स देनी है, फर्नीचर है, इसी तरह पानी, बिजली है, बिल्डिंग है,
ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके स्कूल को स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, चाहिए होते हैं। ठीक है, नई किताबें, कंप्यूटर, डेस्क बेंच, वाइट बोर्ड, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अगर आपके पास स्कूल के पास फ़ंड्स अच्छी मिकदार में मौजूद हैं तो आप ये रिसोर्सेज परचेज़ कर सकते हैं और बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, टीचर को हेल्प कर सकते हैं, टीचर को चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे स्कूल की कंडीशन इंप्रूव होंगी। आखिरी जो है वो पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वालदेन और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट लास्ट और नाइन्थ कैटेगरी है स्कूल के की कंपोनेंट्स के अंदर। तो जितना हम पेरेंट्स को, लोकल पीपल को इन्वॉल्व करेंगे तो उतनी ही हमारी जो कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से उतना ही स्कूल हमारा बेहतर होगा। ठीक है, जब वालदेन इन्वॉल्व होते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ के अंदर, स्कूल के इवेंट्स के अंदर, कुछ डोनर्स भी होते हैं जो स्कूल को डोनेट भी कर जाते हैं, तो इससे स्कूल ओवरऑल बेहतर होता है। तो ये की कंपोनेंट्स थे। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव स्कूल्स, बातें वही हैं जो पहली पहली स्लाइड में हमने देखी हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के बार बार मतलब ये है कि मुख्तलिफ हेडिंग के साथ पेश किया जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर को ट्रेन करें तो आपका स्कूल का इन्वायरमेंट, टीचिंग बेहतर होगी, स्कूल का इन्वायरमेंट बेहतर होगा। एक टीचर को ज़्यादा स्किल्स आती हैं पढ़ाने के लिए, एक को कम आती हैं। साफ ज़रा जिसको ज़्यादा स्किल्स आती हैं वो ज़्यादा बेहतर वे में पढ़ा सकता है, जिसको कम, जिसके पास स्किल्स हैं, थोड़े मेथडोलॉजी से वो वाकिफ़ है, तो वो उस तरह इफेक्टिव वे में नहीं पढ़ा सकता। तो दूसरे नंबर पे आता है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, टीचर को ट्रेनिंग दें। दूसरे नंबर पे है यूजिंग डाटा फॉर इम्प्रूवमेंट, जो आपके पास पिछला रिकॉर्ड पड़ा है, मिसाल के तौर पर बच्चे की प्रेजेंस है, टीचर की प्रेजेंस है, फंडिंग डिटेल है, एकेडमिक रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास रिकॉर्ड, उनकी बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर बच्चों की हाज़िरी कम है, उसको कैसे बेहतर करना है, तादाद स्कूल की कम है, उसको कैसे बेहतर करना है। ठीक है, कम्युनिटी का आप पे एतमाद जो है ना वो कम है, उसको कैसे बहाल करना है। तो उस प्रीवियस डाटा को यूज़ करना है आपने इम्प्रूवमेंट के लिए। थर्ड है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, स्कूल एंड टीचर वर्किंग टुगेदर टू शेयर आइडियाज़। जो स्कूल और कम्युनिटी के साथ आपस में जॉइंट उनका वेंचर हो, जॉइंट उनकी मीटिंग्स हों, ताकि दोनों मिल के कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन के साथ स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर सकें। एक्सटर्नल सपोर्ट, कुछ एनजीओज़ को, गवर्नमेंट को, डोनर एजेंसीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में नीडी बच्चे हैं, उनको यूनिफॉर्म दे सकते हैं, वाशरूम नहीं है, किसी कमरे में पंखे नहीं हैं, वगैरह वगैरह, फर्नीचर नहीं है। तो बहुत से डोनर होते हैं जो इस तरह की चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो डोनेट करना चाह रहे होते हैं, तो हम उनको, उनकी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ ला सकते हैं, ताकि उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री स्टेशनरी, बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह, या स्कूल की कुछ और ज़रूरियात हैं, कोई रूम है, बिल्डिंग है, वाशरूम है, वो प्रोवाइड करें। इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट इन स्कूल वेल बीइंग, स्कूल का इन्वायरमेंट जितना सेफ़, हेल्दी, अट्रैक्टिव, कंड्यूसिव होगा बच्चों के लिए, बच्चे उतने जो है ना वो फ़ील करेंगे, प्रोटेक्टेड फ़ील करेंगे। हम स्कूल काउंसिल बना सकते हैं ताकि बच्चों को इन्वॉल्व करके, स्टूडेंट काउंसिल बनाएंगे ताकि बच्चे इन्वॉल्व हों, और बच्चे और टीचर और कम्युनिटी सारे लोग मिल के स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ करें। इंगेजिंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, हम वालदेन को, कम्युनिटी को स्कूल की डिसीजन मेकिंग है इसमें, स्कूल के उसमें उसमें ऐड करें, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। आजकल जैसे चल रहे हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स, मुख्तलिफ ऐप्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, पेरेंट्स को अपडेट रखें, सोसाइटी, कम्युनिटी को अपडेट रखें। बेटर टीचर एंड अपडेटेड करिकुलम, हम जो है वो यूजिंग मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स, हम मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स और रेलिवेंट कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग से, गेम से, इनसे हम जो है ना वो बेहतर रिज़ल्ट्स जो है वो दे सकते हैं, ताकि अब जब हमारा जो लर्निंग है वो मल्टीपल वे से होगी, जिसको एक्लेक्टिक टीचिंग मेथडोलॉजी कहा जाता है। जब वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड आप यूज़ करते हैं बच्चे की बेहतरी के लिए, तो टीचिंग बेहतर होगी, करिकुलम बेहतर होगा, बच्चों के रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। आप हमारा पेडागोजी का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मुकम्मल हेड मास्टर मिस्ट्रेस एस एडी की तैयारी कराई जाएगी। सेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है सिर्फ 1000 है। 0328055905, 03328055 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेथड्स ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट हमारा अगला टॉपिक है। जी, मॉडल ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल या थ्योरेटिकल मॉडल्स जिनको कहा जाता है। सबसे पहले इनमें है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को डिडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। डिसीजंस आर मेड बाय स्कूल लीडर्स एंड गिवन टू द टीचर। इसमें अब क्या होगा कि जो स्कूल का हेड है वो डिसीजन सारे खुद करेगा और बता देगा अपने लोअर स्टाफ को। मिसाल के तौर पर स्कूल के अंदर पेरेंट्स डे पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल करनी है, तो वो स्केड्यूल कर देगा, टाइम बता देगा। ठीक है,
उस टीचर से कहेगा कि अपनी क्लास के बच्चों से कहें कि पेरेंट्स को इनवाइट करें, ठीक हो गया, इन्फॉर्म कर दें। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। इसमें जो स्कूल का टीचिंग स्टाफ है ये सजेशन देगा कि इस तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल की जाए, स्पोर्ट्स डे इनाग्रेट किया जाए, वगैरह वगैरह। जो भी स्कूल के अंदर कोई नया काम होने जा रहा है तो स्टाफ की मशावरत से काम होगा ये। यानी हेड अपनी मर्जी से नहीं करेगा, स्टाफ के साथ मिलके जो उनकी तरफ नीचे से इनपुट आएगी। इसको इंडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच, ग्रास रूट अप्रोच भी कहा जाता है, इसको दो तीन नाम है। फिर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, इसमें सारे शामिल होंगे, टीचर भी, क्लास फोर भी, नॉन टीचिंग भी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट भी, स्टूडेंट भी, सारे मिलकर स्कूल की बेहतरी के लिए काम जब करेंगे फिर डिज़ाइन करेंगे। इसको कोलैबोरेटिव मॉडल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई कॉन्फ्रेंस हुई, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, वालदेन आए, टीचर आए, बच्चे आए, सब मिलके प्लान कर रहे हैं कि हमने स्कूल को बेहतर कैसे करना है। फिर एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मॉडल, तो इसमें स्कूल ने हर साल पॉलिसी बनाता है, हर साल अपने रिजल्ट्स को चेक करता है और हर साल फिर नए वेज बनाता है कि किस तरह इस बार जो कमज़ोरियाँ रह गई हैं उनको ठीक करना है। तो हर साल टारगेट सेट किए जाते हैं, छोटे छोटे नए टारगेट, उनको अचीव किया जाता है, उनको रिव्यू किया जाता है, उनमें जो कमज़ोरियाँ हैं वो पूरी की जाती हैं, प्लस नए टारगेट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। फिर स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान, ठीक है, इसको स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान या फिर इसको स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान भी कहा जाता है, SBAP, स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान या स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लानिंग। तो स्कूल करियर टिप्स ऑन इम्प्रूवमेंटल प्लान यूजिंग स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स जो है ना वो बनाता है स्कूल, ठीक है, यानी अपने ही बनाता है, जिसमें सेटिंग अ गोल टू इंक्रीज स्टूडेंट रीडिंग लेवल, स्टूडेंट इनरोलमेंट बाई 10% दिस ईयर, इस तरह। तो हर स्कूल जो अपना एक्शन प्लान बनाता है उसको स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान या स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान कहा जाता है। रियल वर्ल्ड अप्लाइड मॉडल, अब वो थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल मॉडल से अब रियल वर्ल्ड अप्लाइड मॉडल, इफेक्टिव स्कूल मॉडल, यूएसए। अब इसमें क्या किया जाता है, एवरी स्टूडेंट कैन सक्सीड विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड अ गुड इन्वायरमेंट। इसमें फोकस किया जाता है बच्चे के ऊपर कि हर बच्चे को ऊपर लाना है, हर बच्चे को के रिजल्ट्स को बेहतर करना है, ठीक है। ये कैसे मुमकिन होता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है स्कूल स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी अमेरिकन है, यूएसए का, फोकस ऑन बोथ लर्निंग एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। तो इसमें सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे नहीं, जैसे इफेक्टिव स्कूल मॉडल है उसमें एकेडमिक अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसमें बच्चे की लर्निंग प्लस उसकी इमोशंस पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे, दोनों पे फोकस किया जाता है। उसके बाद है टर्न अराउंड स्कूल मॉडल, यूज फॉर स्कूल विद द पुअर परफॉर्मेंस, चेंजेस आर मेड क्विकली। अब इसमें वो स्कूल जो पुअरली परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं तो उन स्कूल के अंदर क्विक चेंजेस लाने के लिए जो मॉडल डिज़ाइन किया जाता है उसको टर्न अराउंड स्कूल मॉडल कहा जाता है। इम्प्रूविंग स्कूल प्रोग्राम, तो ये यूके का मॉडल है, स्ट्रॉन्ग स्कूल्स हेल्प वीकर वर्स बाय शेयरिंग आइडियाज एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जो अच्छे परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस वाले स्कूल होते हैं वो वीक स्कूल्स को अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने इन चीज़ों को बेहतर किया था, तो जो कमज़ोर स्कूल हैं वो फिर उनको फॉलो करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। फिनलैंड मॉडल, फोकस ऑन फेयरनेस, टीचर क्वालिटी, स्टूडेंट वेलबींग, लेस टेस्टिंग मोर लर्निंग। तो इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, फेयरनेस, यानी हर एक चीज़ के अंदर फेयरनेस है, टीचिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, करिकुलम के अंदर, एग्जाम के अंदर, टीचर क्वालिटी टीचर प्रोवाइड करें। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। स्टूडेंट की वेलबींग पे फोकस होता है। एग्जामिनेशन सिस्टम पे वो कम तवज्जो देते हैं, लर्निंग पे ज़्यादा देते हैं। होल स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ये पाकिस्तान का रन बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक आगा खान फाउंडेशन। रूरल एरियाज़ के अंदर पूरे स्कूल को आइडियल स्कूल बनाने के लिए होल स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आगा खान के जैसे हैं, तो ये भी एक अच्छा है। इसी तरह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, पाकिस्तान में लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, प्राइवेट इदारे हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उन बच्चों को, उन बच्चों की जो एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त कर रही है, स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स को उन बच्चों की फीस अदा करती है। तो ये कुछ रियल लाइफ मॉडल थे। उसके बाद रोल ऑफ की स्टेक होल्डर इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, अब स्टेक होल्डर किसको कहते हैं, ये शायद हम कहीं पहले पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़ा, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। एनी पर्सन दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट विद द स्कूल इज नोन एज स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल।
कोई भी शख्स जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई एडवांटेज लिंक या बेनिफिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल का स्टेक होल्डर कहते हैं। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू हेल्प अ स्कूल इम्प्रूव, ईच ग्रुप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे के सारे लोग जो है ना वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। रोल ऑफ की स्टेक होल्डर इन स्कूल इम्प्रूवमेंट से मुराद क्या है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर है, किस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं। टीचर है, बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन देंगे, लर्निंग को इन्हांस करेंगे, स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, स्टूडेंट का लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करेंगे, स्टूडेंट को उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज असेसमेंट मेथडोलॉजीज डिज़ाइन करेंगे। तो ये स्टेक होल्डर का रोल है, टीचर का एज अ स्टेक होल्डर रोल है। फिर स्कूल लीडर, स्कूल का जो हेड है, उसने प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, टीचर्स को सपोर्ट करना है, स्कूल के अंदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, पानी, वॉशरूम, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुपरविजन है, टीचर्स को सपोर्ट करना है। ये सारी की सारी स्कूल लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ स्टेक होल्डर। फिर है पेरेंट्स, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एजुकेट करना है, वो स्कूल रेगुलर बच्चों को भेजते हैं, उनका होमवर्क चेक कर लें, करें। स्टूडेंट्स जो उनके बच्चे हैं तो उनके टीचर्स की तरफ से कोई सजेशन है उन पर अमल दरामद करें। तो ये पेरेंट्स हैं। फिर स्टेक होल्डर अगला जो है, जो की स्टेक होल्डर वो हमारा बच्चा होता है। तो बच्चा लर्निंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो मैक्सिमम चीज़ें सीखे अपने स्कूल से, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट का रोल है। तो कम्युनिटी मेंबर्स, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि फंड्स देते हैं, जो कि हेल्प आउट करते हैं मुख्तलिफ वे से स्कूल के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। तो कम्युनिटी मेंबर्स का भी बड़ा रोल होता है। पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, स्कूल के साथ में स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये कम्युनिटी मेंबर जो है ये भी स्कूल की बेहतरी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो है ना उसका तो उसकी तो जिम्मेदारी होती है, इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसका स्टेक होल्डर होता है, वो भी अपना रोल प्ले करता है स्कूल को, हेड को, बच्चों को सपोर्ट करने में। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान प्लान या स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान इसको कहा जाता है। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान हेल्प करता है स्कूल को तो उसने अपने रिजल्ट्स को या अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करना है, ठीक है। तो इट शोज व्हाट चेंजेस आर नीडेड, कौन से चेंजेस रिक्वायर हैं स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो इसके दरमियान एक गैप होगा, ठीक है। वेयर वी आर स्टैंडिंग, वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। वो जो स्टेप्स हैं इन बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग या वेयर वेयर वी वांट टू गो, कहाँ हम जाना चाहते हैं, उन दोनों के दरमियान जो गैप है ना, प्लान के जरिए हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, व्हेन, हाउ और इन व्हाट वेज जो है हम अपने उन टारगेट्स तक पहुंचेंगे। मेन फीचर ऑफ एसआईपी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान का जो मेन फीचर है, इसको एसबीआईपी स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान भी कहा जा सकता है, स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान एसबीएपी भी कहा जा सकता है। तो ये अगर इस तरह सवाल आ जाए तो परेशान नहीं होना, एसआईपी खाली लिखा हुआ आ जाएगा, एसबीएपी आ जाए। तो विजन एंड मिशन होता है, स्कूल क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, किस तरह के बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं, गोल्स, ठीक है। उसके जो टारगेट्स होंगे, स्ट्रेटजीज, वो मेथडोलॉजी होंगी कि कैसे उन अपने टारगेट्स तक पहुंचेगा। रिसोर्सेज, स्कूल के पास फंड है, मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें, टीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल, रिसोर्सेज क्या है जिनके जरिए वो अपने टारगेट्स तक पहुंचेगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, स्कूल जो है जो भी उसने प्लान बनाया है तो उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग कैसे कैसे करता रहेगा। ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है। स्टेप्स टू क्रिएट एसआईपी, सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस है। तो हम स्कूल की ओवरऑल सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है, कि क्या 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 करंट पोजीशन क्या है। फिर हम गोल सेट करेंगे, कौन से एरियाज में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास 8 कमरे हैं और 3 के अंदर पंखे नहीं है, फंड इतना ही अवेलेबल है कि या तो हम कोई एक्स्ट्रा शेड बना सकते हैं, शेड बना सकते हैं बच्चों के बैठने के लिए, या पंखे लगवा सकते हैं। अब गर्मी का मौसम है, एक क्लास बाहर बैठती है। अब एक तरफ जो है ना वो हमारे पास मतलब ये मुख्तलिफ सिनेरियो है। एक ये है कि हम ये चाहते हैं कि जी एक एक्स्ट्रा वॉशरूम बना दें, एक ये है कि 3 कमरों के अंदर पंखे नहीं है वो लगवा दें। अब कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, पंखे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसाइड ऑन स्पेसिफिक एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट, हम उन पे फोकस करेंगे। मेक स्ट्रेटजीज प्लान हाउ टू रीच दोज गोल्स, हम कैसे जो है ना उन गोल्स तक पहुँचेंगे। अरेंज द रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मनी है, लोग हैं, टूल्स हैं, उनको यूज़ करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्लान को, यानी उस पर काम शुरू कर दें, उसको मॉनिटर करेंगे।
क्या वाकई हो रहा है, पंखे आ गए हैं, मिस्त्री लगा रहा है, फिटिंग हो गई है, फिर इवेलुएट करेंगे कि जो हमने पंखे इंस्टॉल किए हैं वो सही तरह काम कर भी रहे हैं या नहीं। चैलेंज इन एसआईपी में चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं कि आपके पास अगर फंड प्रॉपर नहीं है, ये आपने अच्छी तरह इनको हेडिंग दे के लिखना है सारे इनको, मैंने तो जल्दी जल्दी बता दिया। तो अगर ये सवाल आता है तो इनको कम से कम 5-5 लाइनों का एक एक लिखना है कि गोल सेट करने हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनानी है कि कितने टीचर हैं आपके पास, 2 टीचर, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल काउंसिल के 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह करके। चैलेंजेस इन एसआईपी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान में, क्या आपके पास जो है पैसे पूरे नहीं है, टीचर पूरे नहीं है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पर आप करिकुलम चेंज हुआ है तो आप नए के अकॉर्डिंग कराना चाह रहे हैं, कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी, जिनको आपने काम असाइन करना है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो वो सही तरह से काम नहीं करेंगे, लीडरशिप वीक है, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उसको खुद कोई इतनी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है, अनइवन एग्जीक्यूशन अक्रॉस द स्कूल, स्कूल के अंदर अनइवन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आ सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, कोई अचानक कोई जलजिला, सैलाब, तूफान, कोरोना, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जी, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग इन स्कूल। सुपरविजन किसको कहते हैं? सुपरविजन बेसिकली, ये सुपरविजन और मॉनिटरिंग जो टर्म है ये स्कूल इम्प्रूवमेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सी सिमिलर हमें लगती है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो जो सुपरविजन है ये ब्रॉडर टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि हम टीचर को चेक करें कि वो किस तरह काम करें और उनको असिस्ट करें, सपोर्ट करें, हेल्प करें, ठीक है। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि हमने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ने, एक स्कूल ने जो अपने टारगेट सेट किए ना, तो उन टारगेट्स को अचीव करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्कूल के अंदर क्या होती है? टीचिंग एंड लर्निंग होती है। तो टीचिंग को बेहतर बनाना है और उसको बेहतर बनाने के लिए जो हेड है वो जाएगा, बैठेगा, विजिट करेगा, चेक करेगा, जहाँ पे उस्ताद को मसला है उसको ज़ोर से, बदतमीज़ी के साथ, सख्ती से नहीं, बल्कि क्या करेगा, प्यार के साथ, तहम्मुल के साथ, रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ उसकी मिस्टेक्स को, गलतियों को आइडेंटिफाई करेगा और प्लस उसको फिर सजेशन देगा, उसको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा कि ऐसे ऐसे इन चीज़ों को आप ठीक करें, ठीक है। तो इसमें सुपरवाइजर जो है वो क्या करता है? इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है और असिस्ट करता है, जबकि जो मॉनिटरिंग होती है ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, इसका फोकस यही होता है कि काम को चेक करें, ठीक है, काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें लीडरशिप रोल नहीं आता, बस जस्ट मॉनिटर है, चेक करना है, अगर काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो उसकी रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चेकिंग होगी मॉनिटरिंग के अंदर, ये स्पेसिफिक है, शॉर्ट है, जबकि जो सुपरविजन है उसमें काम की चेकिंग भी होगी और उस पर असिस्टेंस भी होगी, इसमें असिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। टूल फॉर मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट एवेल्युएशन है, ऑनलाइन कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, ये टूल है। तो आप ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। सुपरविजन ब्रॉड और स्ट्रेटेजिक है, जबकि मॉनिटरिंग नैरो और स्पेसिफिक है। सुपरविजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड की, वो गाइड और सपोर्ट करता है, जबकि मॉनिटरिंग में वो सिर्फ प्रोग्रेस को ट्रैक करता है कि सही हो रही है या नहीं हो रही। अकाउंटेबिलिटी, इसमें वो हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भी करता है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है साथ सुपरवाइजर, जबकि मॉनिटरिंग में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोई सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इन्वॉल्वमेंट, इसमें हेड या सुपरवाइजर खुद इन्वॉल्व होता है, जबकि मॉनिटरिंग में सिर्फ उसने ऑब्जर्व करके रिपोर्ट देनी होती है। स्कोप ऑफ सुपरविजन इन स्कूल, टीचिंग और लर्निंग बेहतर हो जाती है, ठीक है, सुपरविजन से टीचिंग और लर्निंग बेहतर हो जाती है, हेल्प्स टीचर टू इम्प्रूव लेसन्स, यूज टेक्नोलॉजी एंड फॉलो द सिलेबस प्रॉपरली। सुपरविजन जब होगी तो टीचर को अपनी कमजोरियां का पता चल जाता है, उसको हेड की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो इससे उसकी टीचिंग बेहतर हो जाती है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, ट्रिप्स हैं, क्विज कंपटीशन है, ये होते हैं। इससे फिर क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता है, बच्चे इंगेज रहते हैं, बच्चे जो है ना उन मोटिवेट होते हैं। स्कूल रिकॉर्ड, इससे तमाम के तमाम जो स्कूल रिकॉर्ड है वो अप टू डेट और एक्यूरेट रहता है, जब जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है वो मॉनिटर भी कर रहा है और सुपरविजन भी कर रहा होता है। स्कूल इन्वायरमेंट, जब हर एक चीज़ को, क्लीनलीनेस को, स्टूडेंट अटेंडेंस को, स्टाफ बच्चों के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है, हर एक चीज़ चेक की जाएगी, तो ओवरऑल
स्कूल का इन्वायरमेंट बेहतर हो जाता है। स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम होता है दूसरों से बेहतर तरीके से काम लेना। अब जब हेड हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं तो दूसरे सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट भी होती है, हर एक चीज़ रिव्यू हो रही होती है। टीचर गाइडेंस, जहाँ पे टीचर को ज़रूरत होती है, जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट है अपने उस टीचर को सपोर्ट भी देता है। ठीक है, डेवलपमेंट में ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई न्यू इक्विपमेंट परचेज़ करने हैं, बाउंड्री वॉल बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, कोई शेल्फ बनाने हैं, चेयर टेबल वगैरह कुछ भी नया काम करना है, तो उनके लिए फिर ये जॉइंट एफर्ट होती हैं। हेड देख रहा होता है हर एक चीज़ को कि जो उसके स्टाफ मेंबर हैं या जो जो भी जिसको उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसकी क्वालिटी को भी एश्योर करता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 9। अगर आपको ज़ोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी से पेडागोजी की प्रिपरेशन करनी है तो अभी बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की जो पेडागोजी पोर्शन है उसकी तैयारी के लिए हमारा सेशन जो है वो कंटिन्यू है। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 0332 80 55 905। आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे से सारे नोट्स और सारे लेक्चर एक साथ सिर्फ 1000 रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम।